क्या अब सरकार की नजर आपके घर में रखे सोने पर है? क्या तिजोरी में रखा सोना बाहर निकालने की तैयारी हो चुकी है? ज्वेलर्स के साथ मिलकर सरकार कौन सी नई स्कीम ला रही है, आइए समझते हैं। दरअसल केंद्र सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का अपडेटेड वर्जन लाने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका ऐलान जल्द हो सकता है। इस बार बड़ा बदलाव ये हो सकता है कि सिर्फ बैंक ही नहीं बल्कि देश भर के ज्वेलर्स और सराफा व्यापारी भी स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। यानी लोग अपने आसपास के ऑथराइज्ड ज्वेलर्स के पास भी सोना जमा कर सकेंगे और इसके बदले 2.25 से 2.5% तक का सालाना ब्याज मिल सकता है। अब सबसे पहले ये समझिए कि गोल्ड मोनेटाइजेशन ये स्कीम 2015 में सरकार ने शुरू की थी। इसका उद्देश्य घरों और लॉकरों में पड़े बेकार सोने को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। आप अपना गोल्ड स्कीम में जमा कर सकेंगे और उस पर इंटरेस्ट भी पा सकते हैं। तय समय पूरा होने पर आप कैश या उतना ही गोल्ड वापस ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये स्कीम पहले से मौजूद थी तो अब नया वर्जन लाने की क्या जरूरत पड़ी? 2015 वाली स्कीम उतनी सफल नहीं रही। 10 साल में सिर्फ 38 से 39 टन सोना ही आया, जबकि भारतीय घरों में और मंदिरों में 30,000 से 50,000 टन का सोना होने का अनुमान है। लोगों के जुड़ने में कई दिक्कतें रहीं। पुश्तैनी गहनों से भावनात्मक लगाव, बैंक की झंझट, टैक्स चार्ज का डर, जटिल प्रक्रिया और कम ब्याज। अब सरकार इसे आसान बनाने की कोशिश कर रही है और ज्वेलर्स को कलेक्शन पार्टनर बनाने का विचार है। स्थानीय ज्वेलर्स पर लोगों के भरोसे के कारण ज्यादा लोग निष्क्रिय सोना जमा करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ज्वेलर्स लोगों से सोना लेकर उसे ऑथराइज्ड रिफाइनरीज और बैंकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस सबसे आम लोगों को क्या फायदा? घर या बैंक लॉकर में रखा निष्क्रिय सोना ब्याज कमाएगा, बैंक लॉकर का खर्च बच सकता है, घर में सोना रखने से जुड़ी सुरक्षा की चिंता कम होगी, मैच्योरिटी पर कैश या फिजिकल गोल्ड लेने का विकल्प मिलेगा। सरकार दस्तावेजों और टैक्स स्क्रूटिनी की प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी काम कर रही है। अब सवाल ये है कि सरकार आखिर ऐसा क्यों करना चाहती है? भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट करने वाले देशों में है। हर साल गोल्ड इंपोर्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं और डॉलर पर दबाव बढ़ता है। सरकार चाहती है कि घरों में पड़ा इनएक्टिव गोल्ड ही अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने। इससे गोल्ड इंपोर्ट घटेगा, डॉलर की बचत होगी और व्यापार घाटा कम हो सकेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से गैर जरूरी सोने की खरीदारी कुछ समय के लिए टालने की अपील की थी। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के मुताबिक अगर घरों में मौजूद सिर्फ 5% गोल्ड भी स्कीम में आ जाए तो करीब 8 से 8.5 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू अर्थव्यवस्था में जुड़ सकती है। सरकार का लक्ष्य 1000 टन गोल्ड सिस्टम में लाना है। इससे करीब 2 साल तक गोल्ड इंपोर्ट की जरूरत काफी कम हो सकती है। लेकिन इस स्कीम में गोल्ड जमा करना पूरी तरह आपकी इच्छा पर होगा। सरकार आपके घर का गोल्ड लेने नहीं आएगी और ना ही किसी पर इसे लागू किया जाएगा। आप चाहें तभी अपना गोल्ड इस स्कीम में जमा कर सकते हैं। फिलहाल इस नई स्कीम का आधिकारिक ऐलान होना भी बाकी है। इंटरेस्ट रेट, नियम, पात्रता और पूरी प्रक्रिया की जानकारी घोषणा के बाद ही साफ होगी। अगर ये मॉडल सफल होता है तो घरों में पड़ा सोना लोगों के लिए कमाई का जरिया भी बन सकता है और देश की इकोनॉमी को भी मजबूती मिलेगी। आप इस नई स्कीम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही ताजा और दमदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।